ओम नमो नारायणाय। मैं अभा मंडल संस्थान सरोज देवा जी। कल हमने कार्तिक महात्म का 19वां अध्याय सुना। आज हम 20वां अध्याय करने जा रहे हैं कि धर्मदत्त बोला, कार्तिक मास में तीर्थ व्रत नियम आदि करने से समस्त पाप दूर हो जाते हैं, परंतु प्रेत योनि में रहने के कारण उन पर तेरा अधिकार नहीं है। तेरे इस कष्ट को देखकर मेरा मन तो दुखी हो गया है। तेरा उद्धार किए बिना मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। अब 3-3 प्रेत योनियों को देने वाला तेरा ये पाप बड़ा निंदित है। पति को बिना दिए खुद मिठाइयाँ खानी, खुद सुख में रहना, पति को कष्ट देना, पति की सेवा ना करनी, कटु वचन बोलने, ये एक पतिव्रता औरत के लिए ठीक नहीं है। पतिव्रता औरत जो कलयुग में है वो यही है, जहाँ तक हो सके ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत अपने पति का सम्मान तो रखना ही चाहिए। सम्मान रखने से आप अपने पाप कर्म से छूट सकते हैं। तो अपने कर्मों का भुगतान देते देते अगर मन दुखी हो जाता है तो ये आत्महत्या का विचार भी मन में नहीं आना चाहिए। इससे प्रभु नाराज हो जाते हैं। अब थोड़े से पुण्यों से तो तेरा पाप नष्ट नहीं होगा, इसलिए इस जन्म में जो मैंने कार्तिक का व्रत किया है, इसके आधे पुण्य के फल से तू उत्तम गति पाएगी। नारद जी बोले। ये कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र को सुनाकर जो तुलसी युक्त जल उसके ऊपर छिड़का, तब वह प्रेत योनि से छूट गई। जलती हुई अग्नि के समान दिव्य रूप धारण कर सुंदर लक्ष्मी के समान हो, फिर ब्राह्मण को प्रणाम कर हर्षित वाणी से कलहा बोली, हे महाराज, आपकी कृपा से मैं नरक से छूटी हूँ, सो अपार पापों में डूबी हुई मुझको आप निश्चय नौका बनकर आए। नारद बोले, कलहा ने विष्णु के रूप को धारण करने वाले देवताओं समेत प्रकाशमान एक विमान को देखा। तब धर्मदत्त ने विमान को आश्चर्यपूर्वक देखा और विष्णु रूपी उन गणों को देखकर प्रणाम किया। इन दोनों द्वारपालों ने उस धर्मदत्त को उठाकर उसकी प्रशंसा करके धर्मयुक्त वचन बोले। गण बोले, हे ब्राह्मण, तुम बहुत धर्मात्मा हो, विष्णु की भक्ति में सदा लगे रहते हो, दीनों पर दया करते रहो, विष्णु के भक्त हो। तुमने बचपन से अब तक जो कार्तिक व्रत किया उसका आधा फल देने को कला के पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो गया। तुम्हारे स्नान के फल देने से इसके पूर्व जन्मों के पाप मिटे और हरि का जागरण आदि करने से ये विमान मिला, जहाँ अनेक प्रकार के भोग हैं, ऐसे वैकुंठ को जा रहा है। तुमने कार्तिक में दीप दान किया था, इससे इसे तेज मिला। तुलसी के पूजन से और कार्तिक के व्रत से जो तुमने इसको पुण्य दिया था, इसलिए मोक्ष पा विष्णु के पास जा रही है, जो तुम भी इस जन्म के अंत में स्त्रियों सहित वैकुंठ को जाओगे तथा वैकुंठ में भगवान विष्णु की सारूपता मुक्ति को पाओगे, जिसका नाम लेने मात्र से मनुष्य सद्गति को प्राप्त होते हैं। जैसे ग्रह से पकड़ा हुआ हाथी मुक्त हो भगवान के समीप गया और उनका गण कहलाया। तुमने विष्णु भगवान की जो पूजा की है, सो कई हजार वर्ष तक दोनों स्त्रियों सहित भगवान के चरणों में निवास करोगे। जब पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर आकर सूर्य वंश में प्रसिद्ध राजा दशरथ कहलाओगे। ये दोनों स्त्रियां तुम्हारे साथ होंगी और तीसरी ये कला आधे पुण्य की अधिकारिणी, ये भी तुम्हारे साथ रहेगी। वहाँ भी विष्णु भगवान तुम्हारे समीप रहेंगे, तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से उत्तम कोई भी तीर्थ नहीं है। तो ये देखो, इसमें कार्तिक मास की कितनी महानता बताई हुई है कि कार्तिक मास का व्रत करने वाले भगवान विष्णु के सानिध्य में उनके पास रहते हैं। उनके पास रहने के बाद भी जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो वे
फिर मातलोक में आते हैं, मृत्यु लोक में फिर आते हैं और आकर अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त होते हैं। तो जो अच्छे पद मिलते हैं यहाँ आकर, अमीर घर में जाते हैं, गरीब घर में जाते हैं, नीच घरों में जाते हैं, उच्च घरों में जाते हैं, उच्च कुल में जाते हैं, ये सब अपने कर्मों के अनुसार ही जाते हैं। तो जैसे कर्म करेंगे हमें वैसे ही फल मिलेंगे। ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीवरध्यानगम्यहं वन्दे विष्णु भव्यहरणं सर्वलोकैकनाथं। प्रणाम। इति कार्तिक महात्म 20वां अध्याय। ओम शांति शांति शांति। ओम।